नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शुरुआती उठा पटक के बाद बाजार वन साइडेड ऊपर जा रहा है। बड़ा ही शानदार हो रहा है ये जो भी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था ये जो बाजार में हो रहा है ना, एक साथ नहीं घूमेगा बाजार। हमें चाहिए कि बाजार ऊपर जाए और नीचे आए ताकि इन्वेस्टर को लगे फिर गिरा, बेचो बेचो, और नीचे आते ही दोबारा ऊपर चला जाए, फिर वो कहे यार बेच की गलती करी, फिर दोबारा नीचे आए और इन्वेस्टर को लगे कि शायद अब गिरेगा और वो सौदा काटे या जो मर्जी करे और फिर ऊपर चला जाए। उससे ऐसा महसूस हो कि यार बाजार अब गिर नहीं रहा है, तब कहीं जाके बाजार में स्ट्रेंथ आएगी असली वाली। आज दिन के दौरान क्या हुआ, खुले फ्लैट नहीं, खुले नीचे, उसके बाद ऊपर गए, लोगों ने कहा तेजी आ गई यार, फिर गिर गए, लोगों ने कहा गया बाजार, और उसके बाद अभी धीरे 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 हम डे हाई पे खड़े हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जो मूव है ना वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आ रहे हैं, बड़े शार्प आ रहे हैं। अभी हम डे हाई पे 22,600 पे और 22,625 का आज का हाई है जो कि जस्ट अभी ही लगा है। मैं आपको ये भी बता दूं बीते कुछ दिनों का ये हाईएस्ट लेवल है। जी हां, जब से हमने गिरावट रोकी है उसके बाद से हाईएस्ट लेवल है, लगभग 4 मार्च के बाद से। आज वैसे 7 मार्च है, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन तेजी देखे बड़ा अरसा बीत गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि जब तेजी आती है तो बहुत समय हो गया। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, आपने इस पर नजर डाली नहीं डाली तो मैं बताना चाहूंगा। दुनिया भर के बाजारों में ज्यादातर पिटाई पड़ी है, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म नहीं, बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट से बाउंस बैक आया, लेकिन वो बाउंस बैक कल तक था। कल की लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक होना था वो तो हो गया, एक्सपायरी हो गई। आज यानी फ्राइडे को हमें अगर तेजी करनी है तो हमें चाहिए फ्रेश बाइंग। सुबह बाजार में आपने उठापटक भी देखी और उसके बाद अभी हम डे हाई पे खड़े हैं, तो क्या हम अभी तक ऐसा सोच सकते हैं कि बाइंग आ रही है? जी हां, सोच सकते हैं। बाकी असली चीज तो हमें बाजार बंद होने के बाद ही पता चलेगी, अभी तो कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं, चिल्लाने वालों एक बात ध्यान से सुनिएगा। कल एफआईआईज 2377 करोड़ का कैश मार्केट में बेच कर गए हैं, बट फ्यूचर्स में पता है कितना खरीदा है? 3420 करोड़ का। तो नेट लेवल पे तो बायर बन गए ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये फ्यूचर्स में खरीदारी करी है, ये स्टॉक्स खरीदे हैं या इंडेक्स खरीदा है? बड़े लंबे समय बाद इंडेक्स में बाइंग आई है। स्टॉक्स तो खरीद रहे थे वो रेगुलर बेसिस पे, बट इंडेक्स नहीं खरीद रहे थे। इंडेक्स में 1743 करोड़ की बाइंग आई है। अब ये कल बाइंग करी है या तो एक्सपायरी में उन्होंने पैसा बनाया है, और अगर आज भी ऊपर जा रहा है तो शायद आज भी इंडेक्स में बाइंग आ जाए। साथ ही साथ स्टॉक्स भी 1676 करोड़ के खरीदे हैं। तो स्टॉक खरीद रहे हैं, इंडेक्स खरीद रहे हैं, कैश में हल्का बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बड़ी। तो मेरे को लगता है डेटा ठीक है, भारतीय बाजार अच्छे दिख रहे हैं, मार्केट्स अच्छे दिख रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट जब सुबह नीचे था ना बाजार, तब भी मैंने देखा कि कुछ ऐसा खराब नहीं था, 1:1 था, यानी एक बढ़ने वाले के सामने एक गिरने वाला था। करंट सिचुएशन में तो बहुत अच्छी पोजीशन है, लगभग एक गिरने वाले के सामने 4 बढ़ने वाले हैं, आप ये कह सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक सब अच्छा हो रहा है, उस पर मैं आगे आऊंगा। ट्रम्प साहब ने भी यू टर्न मार दिया है। मैं तो ये जानना चाहता हूं भैया, ट्रम्प साहब क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बाजारों से, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको बताता हूं दोस्तों क्या हुआ है। पहले एक बार अमेरिका के बाजार की तरफ नजर डालते हैं। कल डाउ 430 पॉइंट टूट गया, नेस्डेक 480 पॉइंट टूटा है, क्रैश है भाई साहब, 2.6% डाउन। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% नीचे है, रसल 2000 1.5% से ज्यादा नीचे। अमेरिका में विक्स 13.5% कूद गया। फर्क पड़ रहा है क्या? हमें नहीं पड़ रहा ना, बिल्कुल नहीं पड़ रहा ना। क्यों? उनकी इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, चल रहे थे। एफआईआई हमारे यहां बेच रहे थे, वहां जा रहे थे, ऐसा हम सोच रहे थे, वो चल रहे थे। लेकिन ये जो टैरिफ लगा रहे हैं ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये मैंने आपसे लगातार कहा है। कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे इस बात से, कह रहे थे अंकुर भाई हमें समझ में आ गया, बार बार रिपीट मत करो इस बात को। फिर मैंने रिपीट करना बंद कर दी। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रम्प साहब ने टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया था मैक्सिको और कनाडा पे, दोनों वापस ले लिया है कि भैया आप 2 अप्रैल से लगाएंगे तो अभी छोड़ो। एक दिन टैरिफ चलाया और पूरा रोक दिया। करा ही क्यों आपने? सारे मार्केट्स को पेल दिया। लेकिन चाइना ने कहा आप टैरिफ मारो, हम आप पे टैरिफ मारेंगे। चाइना स्टिल हरे निशान में कूद रखा है। चाइना के बाजार में फिर भी तेजी है, हैंगसेंग अभी भी आधा % ऊपर है, लेकिन अमेरिका की धज्जियां उड़ गई। कल चाइना 3% भागा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा भैया, वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं।
तो ये आपके लिए चीजें थी। ट्रम्प साहब ने मैक्सिको का भी टैरिफ रोक दिया है, ऑटो पे, पहले ऑटो पे रोका कि ऑटो पे 1 महीने का पॉज मारो टैरिफ पे, अभी पूरे मैक्सिको पे भी रोक दिया। तो चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे कि भाई साहब टैरिफ लगाना किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब ने यह भी कमेंट्री करी है कि टैरिफ चाहे इन्फ्लेशन हो या कुछ भी, इस तरीके से कुछ बोला है एग्जैक्टली तो मेरे को अभी नहीं मैंने देखा, बट मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है, जहां पे उन्होंने कहा कि टैरिफ इकोनॉमी के लिए आगे बहुत फायदा देगा। तो लेट्स सी इंडियन कह रहा हूं, यूएस की इकोनॉमी के लिए, उनकी कंपनीज के लिए। अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। दोस्तों एक क्षेत्र ऐसा है, बाजार वापस से ऊपर से थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है करीब 40 पॉइंट निफ्टी लेवल्स पे, बट मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स में कुछ हो रहा है दोस्तों, मेटल्स में कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेटल्स के लिए ना अगर आप देखें तो सब कुछ खराब है, बहुत खराब है। कैसे बहुत कुछ खराब है? इनके प्राइजेस लोएस्ट पॉइंट पे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, चाइना डंप कर सकता है दबा के। कंपनीज के लिए जो वर्स्ट सिचुएशन होती है वो वर्स्ट सिचुएशन है इस समय। कुछ भी यहां से गवर्नमेंट का फ्रेश रिलीफ आया तो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। बीते कुछ दिनों में भागे भी हैं, पूरा मार्केट ही ऊपर भागा है बीते कुछ दिनों में। आई थिंक पोर्टफोलियो भी आपकी 3 से 5% रिकवर हुई होगी, और आज मिला लो तो थोड़ा और एडिशनल कह सकते हो आप। आगे देखा जाए क्या लीड कर रहा है, मीडिया ऑटो मेटल लीड कर रहा है, लेकिन आईटी में प्रॉब्लम है। आईटी में प्रॉब्लम नेस्डेक की वजह से, तो यहां अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है। आज आपका हो गया 7 मार्च, अप्रैल में आपका टैरिफ आने की उम्मीदें हैं ग्लोबल लेवल पे। लेट्स सी उसको ट्रम्प साहब कितने समय तक चलाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। टॉप गेनर क्या है? स्पार्क, आयनॉक्स विंड, आई थिंक ये एफएनओ का भी हिस्सा बनने वाला है अप्रैल से। डेटा पैटर्न्स, बीडीएल, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, तो ये शिपिंग के स्टॉक्स कुछ अच्छा कर रहे हैं। टॉप लूजर्स में ओएफएसएस है, लगभग 0.25% नीचे, ज्यादा कुछ नीचे नहीं है। इंडसइंड बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं थोड़ा थोड़ा गिरते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें अगर पर्टिकुलरली तो 30 स्टॉक्स पॉजिटिव है। रिलायंस टॉप गेनर है, 2.5% ऊपर, कमाल कर रहा है रिलायंस। तो रिलायंस का बड़ा सहारा है इसका मतलब आज निफ्टी को। हीरो मोटोकॉर्प, बीईएल, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल से वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।